प्रकाश तिवारी जी के पास आऊंगा, उनसे जानना चाहूंगा। बताइए, मामला तो फौज का है और सफर करेंगे पाकिस्तान के किसान। जब सिंधु नदी वाला समझौता जो है, जब आपने उसके ऊपर एबियंस में डाल दिया, पानी नहीं जाएगा, फसलें पूरी की पूरी बर्बाद होंगी, कई शहरों के अंदर लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो पूरी तरीके से आप जो है फौज का तो कुछ उखाड़ने की स्थिति में है नहीं। उनको तो केवल गीदड़ भक्ति देते रहते हैं और जनता को आप केवल परेशान कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जनता है। पाकिस्तान के जो लोग बाकायदा बैलेट वीजा लेकर के आए, 48 घंटे में उन्हें छोड़ना क्या कोई इतना आसान है? पूरे के पूरे तमाम सारे घर हैं जो बसे हुए हैं। तो मेरा कहना यह है कि फौज की का षड्यंत्र और जनता को परेशानी, इसको आप कैसे देखते हैं? एक मशहूर शायर की लाइन है, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा अभी अभिषेको साहब ने कहा कि अमेरिका से ही लोग आते हैं, तो ऐसी घटना क्यों हो जाती है। इसका राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। ये जो घटना हुई है, एक छोटा सा गांव है पहलगांव। पहलगांव 6,000 से ज्यादा की आबादी वहां नहीं है और वहाँ चरवाहों का गांव से कहा जाता है। पहलगांव मतलब चरवाहों का गांव था। पहले वो चरवाहा होता है, चरवाहों का गांव। वहाँ की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर ही निर्भर है और बाकी चीज तो बाकी सब लोग जाकर के वहाँ कब्जा कर लिए हैं। लोग घोड़े लेकर के पीठ पर लाद करके, यही उनकी आजीविका है, इसी से वो करते हैं। और जिस जगह की पूरी जिम्मेदारी केंद्र शासन की है, केंद्र सरकार की है, सारी हमारी एजेंसियां वहां लगी हुई हैं, उसके बाद उस 6,000 के गांव की भी आप निगरानी नहीं कर पा रहे हो। और जिस समय घटना होती है उसमें 2 घंटे तक आतंकी वहां पर राइफल चलाते रहते हैं, हत्याएं करते रहते हैं और आपका एक भी सिपाही, एक भी अर्धसैनिक आपका दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें कहती तो बहुत कुछ है, कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको क्या कहा जाए, देश का सवाल है। इस समय सबको इकट्ठा रहने की जरूरत है। और इस मुद्दे पर लेकर के कल ही गृहमंत्री वहां गए और सारे लोगों को इकट्ठा करके बुला करके उन्होंने उसकी समीक्षा की और उस समीक्षा बैठक में वहां का मुख्यमंत्री नहीं था। ठीक है, आपके केंद्र का मामला है, आप अपनी राजनीति कीजिए। और जबकि वहां की सरकार को आपका समर्थन है, आपके समर्थन की आवश्यकता है, आपके समर्थन की भरपूर आवश्यकता, भरपूर आपका समर्थन लेने की कोशिश भी कर रहे हैं उमर साहब। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी स्थिति यह है कि आप 5 मिनट पहले वो आपसे बैठते हैं, बात होती है और उससे निकल रहे हैं वो और आप सबको बैठक बुलाते हैं और उनको हाथ जोड़ करके आप कहते हैं कि ठीक है आप चलिए। तो ये सारी चीज दिखाई पड़ती है। और उसके बाद आज वहां पर इस समय 6 बज रहा है, सर्वदलीय बैठक वहां होने जा रही है। उस सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए जो विपक्ष का नेता राहुल है, वो अमेरिका की यात्रा बीच में छोड़ करके, बीच में अमेरिका की यात्रा छोड़ करके वो भारत आ गए हैं। और सोनिया गांधी जी का कहना है, जो मेरे चेयरपर्सन है अपने इसकी, उनका कहना है कि ये राजनाथ जी के वो नेतृत्व, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक का कोई मतलब नहीं बनता है। प्रधानमंत्री जी आप आइए, आप बैठिए, ये मामला गंभीर है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री जी 1,173 करोड़ रुपए का सिन्नी बांटने के लिए पहुंचे हैं बिहार। नीतीश जी के कान में पता नहीं क्या बतिया रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जहां इतना बड़ा हादसा हो रहा हो, वहां हमारी जो केंद्र सरकार के जो शीर्षक नेतृत्व है, अपना प्रधानमंत्री अपना क्या कर रहा है, रक्षा मंत्री क्या कर रहा है, गृह मंत्री क्या कर रहा है, इस तरीके की हरकत हो रही हो तो जाहिर, और इनकी की पूरी आर्मी लगी हुई है कि वो तो हिंदू पूछ पूछ करके उनको गोलियां मार रहे। माने नरेशन ये कहा जा रहा है कि ये मामला हिंदुओं के विरुद्ध है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जबकि स्थिति ये है, ये सोची समझी, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है, ये सोची समझी साजिश है। ये जो आने वाले दिनों में यहाँ का चुनाव है और पाकिस्तान की भी स्थिति खराब है। तो क्या ये मिला जुला खेल तो नहीं चल रहा है उन लोगों को? और इस मिले जुले खेल में कौन मारा जा रहा है? तो जनता मारी जा रही है। पाकिस्तान की जनता मारी जाएगी, कश्मीर की जनता मारी जाएगी, पंजाब की जनता मारी जाएगी। दोनों देशों के लोगों का मानसिक
नई संतुलन भंग होगा और अवसादग्रस्तता बढ़ेगी और हम दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था खराब होगी और इससे लाभ मिलेगा कारपोरेट को, अमेरिका को लाभ मिलेगा और हो सकता है कि दोनों देशों के सियासतदानों को भी कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए। ये बहुत ही दुखद है, जी ये बहुत ही दुखद है। हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन सारे लोगों जी को और एकजुटता की अपील करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सीधे आईडी खजूरिया साहब के पास चलता हूं और मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, हथियार तो अमरीकियों के बिकेंगे, पाकिस्तान को भी हथियार देंगे, भारत को भी देंगे कि आप असफल रहे सिक्योरिटी, अब हम आपको सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स नहीं देते हैं, सीधे इसराइल से आएंगे, जो वहां पे प्रयोग किया जा रहा है वो यहाँ पर देंगे। तो आप एक तरीके से पुलवामा के बाद में पूरे देश के अंदर तमाम साले सवाल खड़े हुए थे, उनका जवाब आज तक नहीं मिला। 25 से ज्यादा आतंकी बड़ी घटनाएं, बड़े हादसे मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से लेके आज तक हुए हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? समय केवल 2 मिनट का है। धन्यवाद। मैं इस पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर हमारी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक लेबॉर्ट्री है। जे इसको टेस्ट करेंगे। हमने 47 में अपनी स्टेट को काम करना शुरू किया था। 47 में हमारे से मुजफ्फराबाद गिलगित बल्तिस्तान चला गया। 65 में हमसे नौशहरा चंगड़ चला गया। 71 में हमसे शंभ जोड़ियां चला गया और 2019 में हमसे लद्दाख चला गया। अब और ज्यादा जाएगा, कुछ ना कुछ ले नहीं पाएंगे जे इनके पास ना तो कोई स्कीम है, ना कोई तरीका है और ना ही आज की दुनिया में कोई ताकत से जीत पाएगा। हमारी तबाही होगी जम्मू कश्मीर की, उसमें हिंदुस्तानी जनता भी हमारी जो भाई बहन है, चाहे वो फौज की शक्ल में होंगे, चाहे वो घरों की शक्ल में है, वो उनके लिए तबाही सामने दिखाई दे रही है। अगर ये गेम खेलना चाहेंगे भी, क्योंकि गेम होना जरूरी बन गई है इस वक्त, लगता है ऐसा है। इंटरनेशनल सिचुएशन भी जो है वो अब इंटरडिपेंडेंसी वाली, जहाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था कि हम कोऑपरेशन से आगे बढ़ेंगे और एजेंसियां भी बनी थी, यूएनओ बनी थी, जहाँ उसके बाद WHO बनाया, ह्यूमन राइट्स बना, जी, मल्टीलैटरल सिक्योरिटी लैब्स है और जो है गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जो हमारा सलाहकार है, सुरक्षा सलाहकार, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं बहुजन समाज जो प्रयास है सरकार का, सरकारी पार्टियों का विभाजन करने का, ध्रुवीकरण करने का, वो समाप्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जो है खजूरिया साहब, सैंको साहब और तिवारी जी, आपने समय दिया इस चर्चा को आगे